हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। गाइज, मैं सब्जी काट रही थी, कर्द लेकर के ना बाहर बाहर आ गई थी। ये पापा जा रहे हैं इसके, देखिए। बाय। गाइस, सुबह से ना रोए जा रही थी। अब जो है थोड़ी सी शांत हुई है जी। बाय सेजा बाबू, बाय। बाय। उधर पापुन भाई का पीछे। चलो टोजो, चलो अंदर, चलो चलो चलो। गाइस, कल भी नहीं गैस जो है सिलेंडर नहीं भरवाया कल भी, और आज भी चूल्हे पे सारा खाना बनाना पड़ रहा है। मैंने आज भी क्या किया कि जल्दी से जो है सारी सब्जी काट ली, लहसुन वगैरह सब कुछ काट लिया कि मुझे ये था कि जल्दी से मैं बना दूंगी सब्जी गैस के ऊपर। लेकिन अब ज़्यादा है कि गैस तो ख़त्म है, तो चलिए अब चूल्हे पे नंबर लगेगा मेरा। चलिए बना लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे चूल्हे पे मैंने जला दी थी आग और ऊपर रख दी थी कढ़ाई। होना आज फिर से मैं देसी स्टाइल में बनाऊंगी यहाँ पे खाना, इसलिए चट्टू रख लिया है। उसमें प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन वगैरह डाल दिया है, और फिर उसको मैं अच्छे से जो है कूटने लगी हूँ। कभी कभी ना ऐसे बना लेनी चाहिए सब्जी। वैसे ना मैं आज कई दिन हो गए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, पता नहीं मुझे अच्छी लगती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। और ना ये जो चट्टू और डंडा है ना, ये सिलबट्टे का काम भी करता है। और जब मैंने देखा कि मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो फिर मैंने इसमें जो मसाला कूटा है ना अभी, वो डाल दिया है। और इसको ना मैं चलाई जा रही थी ताकि ये नीचे ना चिपके। और फिर दूसरी साइड मैं यहाँ पे आलू को पील कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी सारी जो है कट गई थी, लेकिन आलू कटना अभी बाकी था। तो यहाँ पे जो है आलू को मैं छील रही थी, साथ साथ में ना यहाँ पे मैं तड़का भी लगा रही थी। और मम्मी आ गए थे। मम्मी मेरे आसपास जो सामान रख रखा था ना, मैंने एक्स्ट्रा था जो, वो उठा के रख रहे थे। और यहाँ पे मैंने गोभी को डाल दिया कढ़ाई में, और यहाँ पे जो आलू है ना उनको भी पील करके काट लिया है, और धो करके डाल दूँगी कढ़ाई में। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी लगभग बन ही गई थी, और इसके ऊपर मैंने छिड़काव कर दिया इस हरे धनिया का। और फिर मैंने रख दिया तवा, और जो भी पौने वगैरह मतलब किचन टावल नहीं होते, वो सब रख दिए थे सेट करके, क्योंकि अब जो है मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना। मम्मी बैठे हुए थे, आग से सेक रहे थे और खा रहे थे साथ में पपीता। और देखिएगा आगे आ जाएगी मेरे पास सहज, देखिएगा कैसे मुझे ये तंग करेगी। ये ना मुझे खाना नहीं पकाने दे रही थी, मतलब रोटी। को मम्मी ना बार बार इसे बोल रहे थे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, लेकिन ना ये मम्मी के पास नहीं जा रही थी। ये ना बार बार मेरे पीछे बैठने की कोशिश करी थी। वो बिन्ना है ना जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, उसके ऊपर बैठने की ये कोशिश करती है बार बार। और यहाँ पे जल्दी से मैंने बना दी थी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बन ही गई है, बस रोटी बना करके सबको खिला दूँगी। तो गाइस, आइए खाना खाइए। दही, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, ये पूरा खाना जो है चूल्हे पे ही बना है, क्योंकि दही को भी मैंने चूल्हे में ही लगाया था रात को। दही भी चूल्हे पे ही है बना है, और पूरा खाना जो है वो भी चूल्हे पे बना है। तो आइए गाइस, खाइए, बताइए मुझे कैसा बना है देसी खाना चूल्हे पे। तो गाइस, सुबह के बज गए 12, दोपहर ही होगी, दोपहर के बज गए 12। और ना
आज ना सहज जो है सुबह 10 बजे सोई हुई थी, तो अभी जो है सोई हुई ही है। बीच में वो जगी थी एक बार और मैंने उसे फिर से सुला दिया। यहाँ पे ना किचन को मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, गोलू वगैरह लगा दिया, फिर से यहाँ से पोछा वगैरह लगा दिया। बाकी भी सारा घर का जो है काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस हमारे यहाँ ना सर्दियों में होते नहीं है कि ढेर सारा सामान बना करके खाया जाता है घी में तल के। जैसे कई जगह पे गजा, मूंगी, हल्दी, मतलब ऐसी चीज़ें बना करके ना खाई जाती हैं सर्दियों में। तो हमने भी सामान लेके आए थे, काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1.5 हफ्ता हो गया सामान लेके आए हुए। तो मम्मी बोल रहे थे कि चलो आज बना लेते हैं, इसलिए मैंने किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया। सुबह से लगी पड़ी थी तो कमर भी थोड़ी दुखने लगी थी, पता नहीं क्यों। इस बार ना मेरी कमर जो है शायद फीड करवा रही हूँ, इसीलिए उस सर्दियों में कमर ज़्यादा दुख रही है। तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर। अब जो है 12 बज चुके हैं, सहज भी थोड़ी देर सोई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मम्मी के साथ मिल के बना लेते हैं, है ना हम। तो मम्मी जो है साफ़ कर रहे हैं, चीज़ें जो लेके आए हैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। और तो चलिए बना लेते हैं, आप भी हमारे साथ देखिए कैसे क्या करते हैं हम, कैसे कैसे बनाते हैं। और बड़ी टेस्टी सी बनती है, सुबह सुबह चाय चाय शाम को दूध के साथ ऐसे खाई जाती है। तो चलिए गाइस दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे मैं ले आई हूँ बाहर से, मम्मी जो है साफ़ कर रहे थे बादाम और ये है सोही। इन दोनों को ना धोना है, धो करके सूखने के लिए डाल देंगे ताकि फिर इसको यूज़ में ला सकें। चलिए धो देती हूँ जल्दी जल्दी से, वरना धूप चली जाएगी। गाइस यहाँ पे सोगी धो दी है। सच में गाइस काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह इसमें से निकला है, बादाम में से भी काफ़ी कचरा निकला है। उसको भी ना धो के मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिया है। तो इसे पोंछ भी दिया है, अब जो जल्दी सूख जाएगी। चलिए गाइस इसे रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो गाइस ये है लोहे की कढ़ाई, इसको भी मैंने अच्छे से लीप दिया है क्योंकि चूल्हे पे ही बनाएंगे ना सब कुछ। गैस तो हमारी ख़त्म है, तो आग जला देती हूँ। यहाँ पे भी इसे रख देते हैं ऊपर। चलिए गाइस आग जला देती हूँ फिर। तो गाइस कढ़ाई को रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर और खुद आ गई हूँ पीछे लकड़ियाँ लेने के लिए। कल भी नहीं थी लकड़ियाँ, थोड़ी सी ही लेके गई थी मैं घर पे। और अभी जो है गाइस देख कैसे रही है, डरा रही है ये मुझे। आज इसको ना इंजेक्शन लग गया है। ये भी कैसे देख रही है। चलिए गाइस लकड़ियों को ले चलती हूँ, और भी कुछ काम करना है। वो पता नहीं कौन सा कुत्ता जा रहा है। थोड़ी सी यहाँ से ले जाऊंगी लकड़ियाँ, थोड़ी सी यहाँ से ले जाऊंगी, बस काम बन जाएगा। तो चलिए ले चलती हूँ इन लकड़ियों को। बड़ी प्यारी सी धूप है। हमारे ना पंजाबी में कहा जाता है निग्गी निग्गी धुप, निग्गी निग्गी धुप है। बड़ी प्यारी सी, बाहर बैठने को मन कर रहा है। सहज ने तो सो लिया, सहज ने सो लिया, हम रह गए। नींद ही नहीं आती इन दिनों गाइस। गर्मियों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, इन दिनों नींद कम आती है, पता नहीं क्यों, शायद ठंड होती है इसीलिए। चलो कोई नहीं, अब लकड़ी ले चलती हूँ घर पे। तो गाइस 2 बज गए हैं और ना आज एक पता नहीं क्या घटना ही हो गई हमारे साथ। जो सिलेंडर भरवाने वाली कापी होती है ना, वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ पे रख दी है। ढूंढे जा रहे मैं और मम्मी, मेरे हस्बैंड काफ़ी देर लगा दी हमने ढूंढने में, लेकिन वो हमें मिली ही नहीं। तो फिर मामी को किया फ़ोन, संदेश मामी को, कि आप अपनी सिलेंडर वाली कॉपी दे दो, हम अपना सिलेंडर भरवा लेंगे और कॉपी बाद में जो है ढूंढ लेंगे। तो फिर उनकी कॉपी से अब सिलेंडर भरवाएंगे। हस्बैंड मेरे गए हैं अपने साथ, सहज भी ले गए, और मम्मी चले गए हैं खेत को क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ काम है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत काम है ना, जैसे थोड़ा बहुत भूनना है चूल्हे पे, तो मैं जो है भून लेती हूँ इन्हें। तो बस भूनने के बाद मिक्सी में ग्राइंड के रख भी लूँगी। तो चलिए अब जो है चूल्हे में कब से जो है बेचारी आग जला के रखी है मैंने, अभी जो है भून लेती हूँ।
तो गाइस हमें ना हर एक चीज़ जो है घी में ही फ्राई करनी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कढ़ाई में घी, और सबसे पहले ना मखानों को रोस्ट करेंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी मखाने। तो गाइस इतने से ही फ्राई होंगे इसमें। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं जल्दी से, और फिर इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो गाइस ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें अभी मैंने घी में तला है, रोस्ट किया है, और मिक्सी में अब मैं इसे पीस दूंगी। देखिए गाइस सुंदर लग रहे हैं ना, सजा दिए मैंने बिल्कुल जी। चलिए अब जो है इसे मिक्सी में पीस देते हैं। मुझे लगता है लाइट चली गई है। इसे पीसना है, ये है गोला नारियल का नहीं होता बस वो, इसे भी पीसना है। यहाँ पे मैंने कर दिए हैं खाने रोस्ट, उनको भी पीसना है। तो चलिए पीस देते हैं इन्हें। और मुझे लगता है लाइट चली गई है गाइस। अगर लाइट चली गई है तो फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आटा लगभग 2 किलो या 2 किलो तक उसे, जैसे घी हम आटे का बनाते नहीं कढ़ा प्रसाद, बस वैसे ही भूनना है। तो चलिए फिर मैं वो भून लूँगी। अगर लाइट है तो फिर ये सब चीज़ें जो है इन्हें मैं पीस लूँगी। तो देखती हैं लाइट होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे आटा जो है वो भून देना है। गाइस हर एक चीज़ को यहाँ पे मिक्सी में मैंने पीस लिया है, और अब इनको पीसने के बाद बारी आती है इन चनों की। इन चनों को भी, ये चने हैं भुने हुए, इनको भी अब मैं पीस लूँगी मिक्सी में। तो चलिए इनको भी पीस लेते हैं। गाइस सहज आ गई मेरे पास, सिलेंडर आज भी नहीं भरा क्योंकि वहाँ पे पता नहीं गैस नहीं थी इसीलिए। और गाइस सब कुछ पीसने के बाद अब ना मैं आटे को भूनूंगी घी में। तो चलिए फिर से मैंने आग जला दिया, अब मैं आटे को भून लूँगी घी में। देखिए बाहर कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ आई हैं। सेजा आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए गाइस मैं आटा भून लेती हूँ, वरना ये कुछ करने नहीं देगी। तो गाइस यहाँ पे ना मम्मी आ गए थे खेत में से, और यहाँ पे मम्मी भूनने लगे थे कमरकस, क्योंकि कमरकस होगी, गूंद होगी, ये मम्मी ही भून रही। गाइस ये है गूंद। इसको ना मैं आपको पीस के दिखाती हूँ क्योंकि ये अलग ही फॉर्म में आती है। बाकी सब तो आटा फॉर्म में आ जाते हैं ना, लेकिन ये अलग फॉर्म में होती है। दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। ये देखिए गूंद। चलिए इसको भी डाल देते हैं। और ना मम्मी ने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं किशमिश, सोगी भी कहा जाता है इसे, और इसको भी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए गाइस, ये है तो ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੀ ਤੂੰ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੀਗਾ, ਇਦਾਂ नहीं किया मैं। गाइस ये खसखस थी अभी मम्मी ने जो इसमें डाली ना, ये खसखस जो है उसको अच्छे से घी में फ्राई करके इसमें डाल दिया है। गाइस अब ना इसमें गरम करके घी को डाल दिया मम्मी ने, और अब इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे गुड़ को तोड़ लिया मैंने, इसमें ना थोड़ा सा पानी कढ़ाई में ऐड करके गुड़ को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे ना किचन में रबड़ रखी हुई थी, मेरे पास रबड़ थी, तो मैंने क्या किया, सहज की कर दी चोटी। फर्स्ट टाइम इसकी चोटी की है, इसका ना हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर, जे ना उसे खोलने की कोशिश करी है। देखिए देख ही रहे होंगे आप बार बार, सुंदर कितनी लग रही है गाइस ये चोटी में, लेकिन ना ये बार बार उसे खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खुल नहीं रही इससे। तो गाइस 5 बज गए हैं, मैं पीछे जा रही हूँ घास डालने के लिए, लेकिन घास है नहीं। मम्मी चले गए हैं, पास में धाम है कहीं वहीं पे। तो अभी मैं क्या करूँगी, घास को काटूँगी, हरा घास काट लूँगी, फिर डाल दूँगी इनको। और ना गाइस जो हमने मूंगी मतलब बना रहे थे ना, उसे वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि अभी ना उसमें घी तो हमने डाल दिया, लेकिन उसमें चाशनी डालनी बाकी थी। जैसे ही हम गुड़ की चाशनी डालेंगे ना, तो वो तभी जो है उसको हम उसकी ना, ये कट्टू नहीं तो हट, देखी सहज के पास है। सहज चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा, चलो 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 चलो, कट्टू के दिन खाया था।
तो गाइज़ जैसे ही हम गुड़ डालेंगे ना उसमें, तभी उसके जो है लड्डू बना के रख लेंगे। तो अभी फिर मैंने क्या किया, गुड़ को नहीं डाला उसमें, मतलब चाशनी को बाद में डालूँगी। और साथ में लड्डू भी बनाने होंगे ना उसके। सहज को दिखाती हूँ आपको, यहाँ से पहले तो देख लीजिए, घास काटूँगी मैं। और सहज को वो खड़े कर दिया है वहाँ पे। जल्दी से देखती हूँ, थोड़ा सा घास काट लेती हूँ, फिर इसे ले जाऊँगी। गाइस यहाँ पे घास को मैंने काट के मशीन से काट दिया है। अब ये देखिए, अब सूखी चारा लेने जाऊँगी अंदर। सहज को बिठा देते टोकरे में, सूखा चारा लेने जाऊँगी आज ना। भैंस जहाँ पे है तो मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँगी, अब यहीं पे इसे घास डाल दूँगी, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला भी है कि वो खुरली पे बांध के जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बांधी, वो चले गए ऐसे ही। तो अब मैं यहीं पे इसको घास डाल दूँगी, क्योंकि भाई मुझे तो लगता है डर। और मेरे साथ है बच्ची छोटी सी, अगर वो है ना मेरे हाथ से छूट गई तो सहज की ओर ना आ जाए, मुझे लगता है इसे डर। तो इसको जो है आज मम्मी बोले पराली ही पानी है, इसको घास नहीं डालना, तो इससे मैं पराली ही पाऊँगी, उससे मैं वहीं पे घास डाल देती हूँ। तो चलिए डाल देती हूँ घास। तो गाइस भैंस को यहाँ पे ऐसे डाल दिया मैंने घास, कट्टी को पराली डाली, ये खा ही नहीं रही। मम्मी को बोलूँगी कि पराली तो खा नहीं रही। सहज को बैठा रखा है यहाँ पे, कैप उतार दी इसने। घास है, लेकिन मम्मी को बोलूँगी कि अगर आपको डालना तो डाल दो, है ना, क्योंकि वो खा तो नहीं रही। मुझे मम्मी ने बोला नहीं, अदरवाइज़ मैं डाल देती इसे। तो चलिए घर को चलते हैं। गोबर भी उठा दिया यहाँ से मैंने, तो घर को चलते हैं। ये ना अंदर छुपी हुई थी, तो चलिए गाइस घर को चलते हैं। जा कर के ना मुंगी को देखना है क्या से क्या हुआ है उसके साथ भी, मतलब बनानी है ना अभी मुझे वो भी अच्छे से। तो चलिए घर को चलते हैं। मम्मी तो थोड़ी देर तक आएंगे, दूर है क्योंकि धाम आज। तो चलिए गाइस चलते हैं घर को। गाइस यहाँ पे मम्मी बना रहे थे मूंगी के लड्डू, क्योंकि मैं अंदर बैठी थी, खाना पका रही थी, चपाती से बना रही थी मैं शायद। तो यहाँ पे मम्मी बना रहे थे मूंगी के लड्डू, क्योंकि ये इसमें ना चाशनी डाल दी थी। तो अगर हम नहीं बनाते जल्दी तो चाशनी जो है जम जाती है, तो फिर ऐसे ही रह जाता है। इसलिए मम्मी ने बनाती यहाँ पे मूंग के लड्डू। तो यहाँ पे बन गया हमारे। और गाइज़ इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।